ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ। बकवास बंद करो। अच्छा जी। आंटी स्कूल का फंक्शन तो रह गया, अब आपकी नेक्स्ट मीटिंग जो है वो बेगम लतीफा के साथ है। बेगम लतीफा मैंने भी ले जाना। लतीफा बहुत अच्छा सुनाती है। घर आके वो लतीफे की समझ लगती है। मेरे इन्नी शर्म आती है ना अल्लाह बाबे। तुम चुप नहीं रह सकते। मैं रह सकना चुप, मैं ही बड़ा लानतिया जान के नहीं चुप करता हूँ। मुझे सब याद है, तुम जाओ। आपको याद है ना, आप जल्दी से तैयार हो जाए, कहीं हम लेट ही ना हो जाए। तू ना लेट हो भी खैबर मेल दिए पुत्रे। सरकार ताड़ी वजह तो गुट पई है, तुसी बजाय तमारदारी करन दे जा रहे हो। सिर्फ अम्मा जी मेरा ख्याल रख रहे। एडी चंगी साडी अम्मा वेख लो 80 साल की उम्र च भी लुटियां पाती फिर। मेरी जिंदगी भी तुझे लग जाए बेटा, देहान से जाया कर चलते जुलूसों में। इस दफा हज पे जाऊंगी तो तेरे लिए बहुत दुआएं करूंगी मेरे लाल। माँ इस दफा मैं तुझे हज पर जरूर भेजूंगा। आई अल्लाह तुझे बहुत देगा बच्चे, मेरी सारी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ले मेरा लाल दूध पी ले। दूध कबाब पी क्या जुगनू का बच्चा? खाए? हाँ। अरे किधर है हराम हो जुगनू? अरे क्या है कम वक्त, क्या है क्या तू? कम वक्त मारा मेरे बच्चे का दूध पी लिया। आई घबराना मैं तेरे लाल, मैं और दूध लाती हूँ। इस कदर अच्छे मेरे खानदान वाले, मेरी माँ, मेरी बेगम, मेरा बेटा बेटी, मेरे मुलाजमीन सब मोहब्बत करते हैं मुझसे, जान देते हैं मुझे। जरा सी मामूली चोट आई थी तो आप लोगों की जान पे बनाई। अगर खुदा ना खास्ता कहीं मैं बहुत ज्यादा जख्मी होकर आ जाता। अल्लाह नहीं करे, आइंदा कोई बात ऐसी मुंह से मत निकालना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाक तोड़ दूंगी। मेरी नाक तुम्हारी नाक से अच्छी जलती होती। जी हाँ, बहुत खूबसूरत है तुम्हारी नाक। शुक्र करो कि सूंघने का काम दे रही है नचोड़ी। कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे खानदान वाले तुम्हारी शादी उससे कर देते। क्या नाम था उसका? सोहेल। फिर वही बकवास, वो मुसीबत इधर ही आ रही है। कौन? सोहेल आ रहा है? हाँ, उसका कल फोन आया था, बता देना अब्दुल्लापुर में आ रहा हूँ। तो तुम्हें भी क्या, जब उसका फोन आता है कहते थे आओ ना चक्कर लगाओ ना। भाई दोस्त है मेरा, तुम क्यों डिस्टर्ब होती हो? होती हूँ मैं डिस्टर्ब, मुझे उसकी शक्ल ही नहीं अच्छी लगती। शक्ल नहीं अच्छी लगती, और तुम्हारी शक्ल हम दोनों ने इकट्ठे देखी। मैं तो होश में रहा, मगर वो बेचारा 4 दिन हॉस्टल के मेस नहीं गया था। फिर उसने तुमसे मंगनी भी करवा ली, मगर नसीब हमारे जीत गए। वैसे इसी बात का मुझे बहुत दुख है। सुहेल से मंगनी पूछने का? ओह नहीं, इस बात का कि मैं उससे चिढ़ती हूँ और तुम अपनी दोस्ती निभा रहे हो। छोटे भी नहीं जान भाई, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, बहुत ख्याल रखता है मेरा। हाँ जैसे मैं तो आपका ख्याल ही नहीं रखती। आप तो बहुत ख्याल रखती हैं। आपकी वजह से सीने में सांस है, दिल में धड़कन है, आंखों में रोशनी। जी नहीं, बस ये मस्का बंद और शाम को फैक्ट्री से जल्दी वापस आना। जल्दी वापस। सुहेल आ रहा है। कितना खुशकिस्मत हुआ, आओ रखिए। क्या घबराओ नहीं, तुम एक अच्छे इंसान हो। दिखने में मत बदलाव आएगी। क्या खुदा रास्ता आज मेरी बारी है? नहीं, आज नहीं। आज मैं दरअसल 7 वाली गली में
हाजी कसीर की तरफ आया था। कल सुबह फजर के वक्त मैंने तुम्हारी तरफ आना है। जान निकालने और क्या कमेटी निकालने? तुमने अभी तक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, बाकी का वक्त भी अच्छा गुजारना है। कल मेरे साथ ऊपर चलना। मुझे थोड़ी सी मदद दे दे, मैं अपने बच्चों को चेक कर दूं। थोड़ी सी मदद मगर कल मैंने आना जरूर है। तुम जिनके लिए जिंदा रहना चाहते हो उनमें से किसी एक को 1 महीने के लिए मेरे साथ भेज देना। मुद्दत पूरी होने के बाद मैं उसे वापस छोड़ जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मैं आपको ये सारी जिंदगी कहीं 1 महीना नहीं भूलूंगा, लेकिन ये याद रखना, होता वही है जो खुदा चाहता है। यकीनन वो हर चीज से काबिल है। औलाद की मोहब्बत में सफेद चादर से दाग लगा लेना है। मेरे साथ ऊपर चलना, ऊपर बड़ा मजा आएगा, ऊपर बड़ा मजा आएगा, ऊपर बड़ा मजा आएगा। सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद फरिश्ता वापस छोड़ जाएगा। मैंने सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की, क्या कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए मैंने। आप लोग अपनी जिंदगी का 1 महीना मुझे नहीं दे सकते। अरे मुस्तकिल तो नहीं मर जाओगे, सिर्फ 1 महीने की बात। अब्दुल्ला कैसी नामुमकिन बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? मैं कहता था कि गाड़ी के सर पे डंडा लगा, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। कुछ नहीं हुआ है मुझे, बिल्कुल ठीक हूं। इतना खुदगर्ज है आप लोग, अपनी जिंदगी का 1 महीना मुझे नहीं दे सकते। 1 महीने के लिए तो आदमी कभी कभी मरीज चला जाता है। अब्दुल्ला, इस बात की क्या गारंटी है कि फरिश्ता 1 माह के बाद वापस छोड़ जाएगा? अरे उसने मुझसे खुद वादा किया है। वो फरिश्ता है, कोई इंसान तो नहीं है वो वादे खिलाफी कर जाए। आई बेटा, मौलवी याकूब से दम करवा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे लाल। तूने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है। आप लोग समझते मैं आप लोगों से झूठ बोल रहा हूं। आप लोगों से बेइज्जत होने से बेहतर था मैं उसके साथ ही चला जाता, मगर लालच ने मारा मुझे, हमदर्दी ने। हो जाए 1 महीने में जिंदा रहकर मैं बेटे के कारोबार को सेट कर दूंगा, इसका मुस्तकबिल ठीक हो जाए। मगर बेटा समझता मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हूं। हो जाएगा बेटी के लिए इतना जहर इकट्ठा करूंगा, धूमधाम से रुखसती होगी, मगर बेटी भी समझती है कि मेरा दिमाग खराब है। डैडी, मैं आपको पागल नहीं समझ रही। मैं तो आपको सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर आपने सिर्फ 1 महीना अपने औलाद के लिए लिया है तो फिर एहसान को मार जाना चाहिए, क्योंकि आप उसके कारोबार को सेट कर देंगे। ये 1 महीने के बाद अपना कार्ड संभाल लेगा, लेकिन अगर मैं चली गई तो फिर आपकी बेटी की शादी कैसे होगी? लड़के वाले बारात लेके मेरी खुशियों पर तो नहीं आएंगे ना। कितना बुरा लगेगा जब आप कहेंगे कि मेरी बेटी मर चुकी है, मुझे उसके लिए रिश्ता चाहिए, है ना डैडी? बेटी कहती तो ठीक है यार, एहसान देखो यार, सिर्फ 1 महीने की बात है। एक
महीने के लिए मर जाओ, तुम्हें मरना चाहिए। डैडी वो बात किया करें जो अच्छे बाप औलाद के साथ करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अच्छा बाप नहीं? अरे इस एक महीने में इतनी दौलत इकट्ठा कर दूंगा, सारी जिंदगी दौलत में खेलो। अरे डैडी मुझे तो दौलत से नफरत है, मुझे तो गुर्बत से प्यार है। मेरा जी चाहता है मैं गुटियां लुट के उड़ावा, गलियां में साइकिल से टहर लूं, सोटी नाम चलावा, तो रोटी के उत्ते अचार रख के खावा। हाय हाय हाय, कितना मजा आएगा ना। मजा नहीं आएगा। सब कहने की बातें हैं, 4 दिन पैदल चलोगे तबीयत ठिकाने लग जाएगी। पर मैं क्यों? हाँ याद आया, क्या? आपने मुझे एक बात बताई थी और ये कहा था कि किसी को नहीं बताना। अगर अब सिचुएशन ऐसी है कि बताना ही पड़ेगा। क्या कहा था मैंने? आप और मैं तो जानते हैं कि मां को कैंसर है। ये कितने दिन जिंदा रहेंगी, इन्हें मर जाना चाहिए आपकी जगह, और जब दोबारा जिंदा होंगी तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा। क्या जान नहीं, अभी ना मरना। सुबह फरिश्ता आएगा, उसके सामने फौत होना। मेरा बीवी है सच्ची मोहब्बत करने वाली, और जान देने पर तैयार हूं। नहीं जान, अभी नहीं, तुम फिक्र ना करो। इस 1 महीने में मैं लंदन में तुम्हारे इलाज का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? वो डैडी ने हमें बताने से मना किया था। वो जान, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं ना, इसलिए। दुश्मन हो तुम मेरे, इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी। मुझे कैंसर है और मुझे नहीं बताया, इसलिए कि अपनी मैं बाकी माता थोड़ी सी जिंदगी भरपूर अंदाज से न गुजार सकूं। नहीं जान, तुम समझी नहीं मेरी बात जरा गौर से सुनो। सिर्फ 1 महीने की बात है। इस 1 महीने में मैं खुद लंदन में तुम्हारे इलाज का सारा बंदोबस्त है। देखा मुझे धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहे हो मुझसे, धोखा दे रहे हो। अरे अगर मैं ही मर गई तो इलाज अपनी माँ का करवाओगे? आई कमीज से बहू, मुझे तो पहले ही खौफ आ गया। अरे हाय, अरे डर काहे का, खौफ काहे का? अरे थोड़ी जिंदगी गुजारी है तुमने, मर जाओ अपने बेटे के लिए, मैं क्यों मरूं? मुझे तो कैंसर है। जान मेरी बात सुनो। मुझे तो कैंसर है, मुझे तो जान, कैंसर है। मैं समझाता हूँ। मुझे कैंसर है ना। जान मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कैंसर है। समझो। मैं तो भाई अपने भाइयों को बुलाती हूँ। मुझे कैंसर है। आई बेटा, तीसरे कलमे का विरोध कर, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मेरे लाल। माँ वैसे तेरी बहू ठीक कह रही है। 1 महीने तुम्हारे में सिर्फ 1 महीने, और इस 1 महीने में मैं तेरे हज पर जाने का सारा बंदोबस्त कर दूंगा। आई बेटा, अगर अगला महीना हज करना होता तो मैं तेरी जगह जरूर मर जाती मेरे लाल। बात तो सुनो माँ, 1 महीने एहसान बेटा। डैडी देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी बात समझो। सब समझता हूं मैं। इस कदर खुदगर्ज हो। आप खुद गर्ज हैं, तुम खुदगर्ज, आप खुद गर्ज हैं, तुम खुदगर्ज, आप हैं, तुम